तो दोस्तों ब्लैक क्लोवर की जादी दुनिया में फिर से एक और बार आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था कि ब्लैक बुल के हाइड आउट पे आई ऑफ द मिडनाइट सन के कुछ छुटपुट मेंबर हमला कर देते हैं, जिनको बोला गया था कि ब्लैक बुल के हाइड आउट पे सिर्फ 3 ही मेंबर्स मिलेंगे, पर उधर तो एक और जना होता है। रेडिस अपने मुर्दे से हमला करवाता है, जिसको वो मिस्टीरियस पर्सन डोज कर देता है। जो ब्लैक बुल के हाइड आउट से निकला है ना, वो वाला बंदा। आई ऑफ द मिडनाइट सन के चमचे एंड ब्लैक बुल के मेंबर्स दोनों उस बंदे से पूछते हैं तुम कौन हो भाई। वो मिस्टीरियस पर्सन इतना स्लो बोलता है कि सब इरिटेट हो जाते हैं। रेडिस को लगता है ये बंदा जो भी हो और चाहे इसका मैजिक पावर जो भी हो, पर ये एक बिल्डिंग से ना ही डिफेंड कर सकता है और ना ही हम पर हमला कर सकता है। यही सोच के वो फुल तेजी में घोच, ग्रे एंड गोल्डन पे हमला करता है अपने मिकेल सीजर वाले मुर्दे से। पर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। ये मिस्टीरियस भाई साहब रेडिस के हमले को डिफेंड कर देता है। घोच सोचने लगता है इसका मैजिक उस अंडर वाटर टेम्पल के ओल्ड मैन जैसा है, एक ऐसा मैजिक जो किसी प्लेस या किसी थिंग को कंट्रोल कर सकता है। एक बार तुम यूज टू हो जाओ जिस चीज को भी कंट्रोल कर रहे हो, उसके बाद उस बंदे का मैजिक पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। घोष को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये बंदा यहाँ कई सालों से रह रहा है। घोष सोचने लगता है ये है कौन। चार्मी और वेनेसा जिस घोस्ट के बारे में बताते थे कि वो ब्लैक बुल के हाइड आउट का स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, क्या ये वही भूत है? गोल्डन बोलता है नहीं, ये इंसान है, मैं सेंस कर सकता हूँ। घोष कहता है अब मुझे तुम्हारी बात समझ कैसे आ रही है, पहले तो कभी नहीं आई। उस बंदे ने अपने बालों को चिड़िया का घोंसला बना रखा होता है। वो बंदा स्लोली बोलता है गोल्डन, ग्रे एंड घोष, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो पूछते हैं क्या तुम हमको जानते हो? वो कहता है हाँ। फिर हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चलता है इसके बारे में। इनका नाम है हेनरी। यामी मैजिक नाइट बनने के बाद इस बिल्डिंग में आता है, ये सुन के कि इधर भूत रहते हैं। फिर वो हेनरी से मिलता है। यामी कहता है मुझे अपनी स्क्वाड के लिए एक हाइड आउट चाहिए और ये एकदम परफेक्ट जगह है, इसलिए वो इसको अपना हाइड आउट बना लेता है। हेनरी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो अपने बारे में बता देता है। वो एक खास बीमारी के साथ पैदा हुआ है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत आती है। उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया होगा या उनको कुछ हो गया होगा। हेनरी इंसानों के साथ नहीं रह सकता और ना ही उनके बिना रह सकता। वो सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर ही जिंदा रह सकता है। वो दूसरे लोगों का माना थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है। वो कुछ ही दिनों में मर ही जाता, पर यामी उस बिल्डिंग को अपना ब्लैक बुल को हाइड आउट बना लेता है। यामी कहता है ये काफी अनलकी होगा कि जिस जगह को मैं अपना हाइड आउट बनाने वाला हूँ उधर कोई मर गया था, इसलिए हेनरी को जीना होगा। उसके बाद एक एक करके ब्लैक बुल के मेंबर्स बढ़ते गए। हेनरी का कंडीशन भी पहले से बेटर हो गया। भले ही बाकी सब उसको नहीं जानते हो, पर हेनरी सबको जानता है। आज तक ये एक ऐसा बंदा है जो उसको जानता है यामी के अलावा। वैसे नेट भी उसको जानता होगा, पर खैर वो छोड़ दो, उसका भी कहानी का टाइम आएगा आगे। क्योंकि आज तक के पास बिल्कुल भी माना नहीं है, तो उसको कोई भी खतरा नहीं रहता था। वो जब भी ब्लैक बुल के हाइड आउट की सफाई करता था, झाड़ू पोछा, तो वो अक्सर खो जाता था ब्लैक बुल के हाइड आउट में। क्योंकि ब्लैक बुल का जो हाइड आउट का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से बदलता रहता था, और ये जो भाई साहब है हेनरी यही बदलते थे। तो एक दिन आस्था अपना रास्ता भटक जाता है और हेनरी के पास चला जाता है। हेनरी और उसकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और आस्था को खतरा भी नहीं रहता है कि उसका सारा माना हेनरी भाई साहब एब्जॉर्व कर लेंगे। मैंने हेनरी के बारे में ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विज़र्ड किंग की मूवी में भी बताया था। अगर किसी को वो मूवी हिंदी में चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम नाम का ग्रुप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिधर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा आपको उधर। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारे चैनल के पास एक आइकन आता है ज्वाइन करने का, तो मैंने इसका कभी यूज नहीं किया, बस ऐसे ही लगा लिया है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तो मैंने बोला यार ये पैसे का बर्बादी नहीं होगा। कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, खुद का ग्रुप बना लेते हैं, उनसे बात करते हैं, इसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं और कुछ स्पेशल कंटेंट यानी कि पर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सोचा मैं तो सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कर सकता हूँ, ये पैसे की क्या जरूरत है। तो कर क्या रहा हूँ, मैं पहले से करता आ रहा हूँ। एक ग्रुप है, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। तो अगर आपको कुछ बात करनी है, चैट करनी है, वीसी में गाने सुनने हैं, कुछ और एनिमे से रिलेटेड मीम शेयर करने हैं, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, सब कुछ उधर मिलेगा फ्री में, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पैसे। और ना ही मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ और ना ही कभी करूंगा और ना ही कभी किया था। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस मिस कर दिए क्योंकि वो वीडियोस अभी नहीं है, कॉपीराइट आ गया और वो डिलीट हो गई हैं,
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर लेना जिसने भी मिस कर दिया हो, क्योंकि वो वाली वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लिप्स अच्छी खासी यूज की है, आपको मजा आएगा, जाके देखिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं। हेनरी और बाकियों का इंट्रो होता है। रेडिस हेनरी की बिल्डिंग को तोड़ने की धमकी देता है। वोल्टोस ब्लैक बुल के हाइडआउट की बिल्डिंग के अंदर होता है एंड वो मैजिक स्टोन तक पहुंच जाता है। तभी ब्लैक बुल का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। हेनरी ब्लैक बुल के हाइडआउट का शेप बदल देता है और एक ब्लैक बुल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब तक जितना भी मैजिक पावर उसने कलेक्ट किया था बाकी ब्लैक बुल के मेंबर से, थोड़ा थोड़ा जितना भी माना एब्जॉर्ब किया था वो अब यूज करेगा, एक साथ उसको रिलीज करेगा। मैं एक और बात बता रहा हूँ, हेनरी खुद अकेले जिंदा नहीं रह सकता है, वो दूसरों का मैजिक पे ही जिंदा रहता है। हेनरी किसी भी ब्लैक बुल के मेंबर के ज्यादा करीब नहीं आ सकता, वरना वो कुछ ज्यादा ही माना खींच लेगा और उस इंसान की जान खतरे में भी पड़ सकती है। जब यामी ने इस बिल्डिंग को अपना हाइडआउट बनाया था तब उसने हेनरी को ब्लैक बुल का रोप दे दिया था। बोला था कि जब भी तुम्हें लगे कि तुमको अपनी बिल्डिंग और ब्लैक बुल के मेंबर्स को बचाने की जरूरत है तो इस रोप को पहन लेना और उनकी मदद करना। तो वो वक्त अब आ गया है। हेनरी ब्लैक बुल का रोप पहन लेता है। रेडिस हेनरी पे हमला करता है। हेनरी अपने हाइडआउट से बने ब्लैक बुल से एक मुक्का मारता है और रेडिस के मिकेल को गिरा देता है। फिर सैली अपने डार्क मैजिक आइटम वाले नेकलेस से अपनी पावर को इंक्रीज कर लेती है और उसका सैलेमेंडर का साइज भी बड़ा हो जाता है और वो हेनरी से लड़ने लगती है। हेनरी सैली पे भी मुक्का मारता है पर वो सैली के जेल मैजिक वाले सैलेमेंडर में फंस जाता है। फिर सैली अपने जेल मैजिक को बूस्ट करके हेनरी को गिरा देती है। घोच और बाकी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। घोच ग्रे से बोलता है कि गोल्डन और मेरे मैजिक इस जेल मैजिक के अगेंस्ट यूजलेस हैं, तुम ही कुछ करो। ग्रे बोलती है वो इतना बड़ा चीज है, मैं उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। फिर घोच के पास इसका सॉल्यूशन होता है, वो अपने मिरर मैजिक से ग्रे के कई सारे क्लोन बना देता है। ग्रे सैली के सैलेमेंडर के मैजिक को चेंज करके एक पेड़ पौधे में बदल देती है। फिर गोल्डन का मैजिक उसको राख में बदल देता है। रेडिस मिकेल से दोबारा हमला करवाता है घोच के ऊपर, पर हेनरी उसमें एक जोरदार मुक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है। सैली को चक्कर आ रहे होते हैं मैजिक आइटम से मैजिक को इंक्रीज करने की वजह से। वोल्टोस ब्लैक बुल के हाइडआउट से बाहर आता है और वो एक पोर्टल बना देता है और कहता है चलो अब यहाँ से। रेडिस कहता है अभी हमको इनको हराना है। वोल्टोस कहता है जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, फेल होना बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। उनको एक मैजिक स्टोन चाहिए था जो ब्लैक बुल के हाइडआउट में रखा हुआ था, वो उनको मिल जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। ग्रे कहती है सब ठीक है और हमारा हाइडआउट भी ठीक है, मुझे खुशी हो रही है, हमको कुछ नहीं हुआ। घोष बोलता है सब ठीक है, देखो कैसे सब कुछ उल्टा फुल्टा पड़ा हुआ है हमारा हाइडआउट। घोष हेनरी से बोलता है क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो, मेरी बहन का खजाना उसके अंदर है, अगर उसको कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। हेनरी बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सारा माना खर्च हो चुका है। वाल्टोस ने ब्लैक बुल से जो मैजिक स्टोन चुराया वो उसको लिक्ट को ले जाके दे देता है। लिक्ट एक बड़े से पत्थर जिसपे एक अलग से पैटर्न में वो सारे मैजिक स्टोन लगे हुए हैं उसमें लगा देता है एंड उसमें से एक अजीब सा माना निकलता है जो सिस्टर लिली फील कर पा रही होती है क्योंकि उस डीमन के स्केलेटन के पास ये सब कुछ हो रहा होता है। वो बड़ा सा डीमन का स्कल है ना वहीं पे। एंड यामी भी विलियम वांजेंस का इंतजार कर रहा होता है, उसको भी अजीब सा फील आता है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इधर गोल्डन नाम का कैप्टन विलियम वांजेंस एक चाल चलता है कि यामी को इधर वेट करने को बोल देता है, जिसके बारे में आपको आगे के कुछ एपिसोड में बताऊंगा मैं। अगर आप सब ने क्रैक कर लिया हो तो कमेंट में बताइए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा और हिंट देता हूँ, जिन्होंने एनीमे देख लिया है वो थोड़ा क्रैक कर सके। इसका जो कनेक्शन है ना वो लिक्ट वर्सेस जूलियस की फाइट से कनेक्टेड है। अब सिर्फ 3 ही मैजिक स्टोन बचे हुए होते हैं, अगर उन तीनों को भी इस बड़े से पत्थर में लगा दिया उसके बाद वो सब एल्फ ट्राइब दोबारा से री इनकारनेट हो पाएंगी जो मर गए थे पहले। रेडिस जोश में कहता है अब हमको मौका मिलेगा उन सब मैजिक नाइट को खत्म कर देने का। तो लिक्ट बताओ बाकी के मैजिक स्टोन कहाँ हैं, हम तुमको लाके देंगे आपके लिए। लिक्ट बोलता है नहीं, तुम सब आराम करो, मैं जाके लेके आता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मैं ही लेके आ सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही उन मैजिक स्टोन को रिकवर कर सकता हूँ। थोड़ा और हिंट दूं? चलो छोड़ो, वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं शॉर्ट्स वीडियो पे काम कर रहा हूँ तो सब जल्दी से मुझे सजेशन दो किस टाइप के शॉर्ट्स वीडियो मेरे को बनाने चाहिए।
बाकी हम देर से ही सही पर मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, हेल्दी रहना। जय हो भारत, जय हो एनीमे फैंस की।